इस वक्त आप राबड़ी आवाज़ से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। करीबन 10 बजे का समय रखा गया है और क्योंकि आज जो बिहार की राजनीतिक में आपको देखने को मिलेगा वो कुछ ही खास होगा, क्योंकि जिस तरीके से राबड़ी आवाज़ से इस वक्त आप लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम विधायक जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि राबड़ी आवाज़ पर 10 बजे से समय रखा गया है विधायक दल की और राबड़ी देवी की आवाज़ पर जो है हलचल तेज हो गई है और 11 बजे एक कांडे मार्ग में यानी नीतीश कुमार के आवास पर जो है बैठक शुरू होने वाली है और इसको लेकर किंग मेकर के रूप में जो है वो इस बार राबड़ी देवी यानी लालू प्रसाद यादव पे पूरी तरीके से देख सकते हैं। बात है ना, अभी तो हो रही है आरजेडी की बैठक। सर क्या शाम तक कुछ नया देखने को मिल सकता है बिहार को? अभी देखिए, अभी हम लोग ये सब कुछ नहीं कह सकते हैं। देखिए शाम तक कुछ भी बिहार में नया हो सकता है। सीपीआई माले के विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और तमाम जो विधायक है वो यहां पर नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जी का गठबंधन था, ये गठबंधन की सरकार जाए और जनता की सरकार बने। सरकार कौन बनाए? क्या लग रहा है सर बिहार की राजनीति जनता बनाएगी सर? इधर लेकिन जो तैयारियां क्या है आप लोगों की? तैयारियां क्या है? मुख्यमंत्री बनेंगे? प्लानिंग क्या है आप लोगों की? तैयारी क्या है? अभी पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री क्या शाम तक आप लोग सरकार बना रहे हैं? जो भाजपा ने, आरएसएस ने पार्लियामेंट को कब्जा कर लिया है और वही कब्जा करने की साजिश जो उनको बिहार विधानसभा को साजिश हुई, वो इस साजिश से उसको नाकाम किया जाएगा। आज नाकाम कर देंगे, बिल्कुल नाकाम हो जाएगा। किसी बड़े एक जदयू के देखिए साफ तौर से सीपीआई माले के जो विधायक हैं उन्होंने साफ तौर से क्या लग रहा है सर बिहार की राजनीति? बिल्कुल भाजपा जा रही है, भाजपा को जाना होगा। ये बिल्कुल भाजपा जाएगी और महागठबंधन आएगा। सरकार बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल महागठबंधन सरकार बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये भाजपा को जाना चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाजपा को खत्म होना चाहिए, देश से खत्म होना चाहिए। आरोप लगाया है और ये कुछ भी करे भाजपा नहीं बचेगी। भाजपा को जाना होगा, न सिर्फ बिहार से बल्कि पूरे देश से। बिल्कुल सरकार बदल रही है, सरकार बदल रही है। बिल्कुल सरकार बदल रही है और हमारा लक्ष्य है भाजपा को विदा करना। हम लोग भाजपा को विदा करके क्या महागठबंधन जदयू के समर्थन से ये सरकार बदल रही है? देखिए सब मिल करके महागठबंधन एक साथ सरकार हम देखें। लेकिन फिर भी जो स्थितियां बनी हुई है एनडीए के बीच में, क्या लगता है कि सरकार होने जा रही है और भाजपा जा रही है? बस देखिए जब भाजपा जा रही है ये तय हो चुका है और इसको लेकर जो तमाम विधायक हैं जो बीजेपी माफ कीजिएगा आरजेडी के, वो सीधे सीधे राबड़ी आवाज़ पहुंचना शुरू हो गया है और राबड़ी देवी की आवाज़ पर हलचल तेज हो गई है। तमाम विधायक जो पार्टी के महागठबंधन के वो पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त राबड़ी देवी की आवाज़ से लाइव देख रहे हैं। तो देखिए सब तौर से देख सकते हैं इस वक्त राबड़ी देवी के आवाज़ से हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो विधायक है महागठबंधन के वो पहुंचना शुरू हो चुका है राबड़ी देवी के आवाज़ पर और साफ तौर से जो है तमाम महागठबंधन के विधायक वो पहुंच चुके हैं और साफ तौर से कहा कि हम शाम तक सरकार बना रहे हैं और सरकार में फिर से यानी किंग मेकर के रूप में तेजस्वी यादव दिखेंगे। जो आरजेडी है वो किंग मेकर के रूप
रूप में। देखिए जो विक्ट्री है वो जीत की विक्ट्री दिखाते हुए नजर आ रहे, तमाम विधायक जो है वो जीत की विक्ट्री दिखाते हुए नजर आ, जब शक्ति यादव मना कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर से उससे देख सकते हैं कि तमाम जो पालीगंज के विधायक हैं वो भी पहुंच चुके हैं और साफ तौर से यहाँ पर इस वक्त नज़ारा, इस वक्त लाइव देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो विधायक है, महबूब आलम हो या कई विधायक जो हैं राजद के और कई विधायक जो है महागठबंधन सीपीआई के, वो पहुंच चुके हैं और जीत की विक्ट्री दिखा रहे हैं। यानी सरकार बनाने की बातें जो सामने आ रही थी वो अब स्पष्ट होता हुआ आरजेडी के तरफ से दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि संविधान पर कब्जा जमाने की कोशिश हो रही है और ये जीत का जो है तय होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आरजेडी यानी राबड़ी देवी के आवास से, और तमाम विधायकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त आप देखिए कि किस तरीके से कई विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं और इस वक्त आरजेडी के आवास पर यानी राबड़ी देवी के आवास पर हलचल तेज हो चुकी है और विधायक आ रहे हैं सीपीआई में। सतीश जी बता दीजिए क्या लगा है, सरकार बना रहे हैं आप लोग, लगातार ये कहते रहे अंदर से निकल के आने के बाद सारी बात होगी, अंदर से आने के बाद क्या लग रहा है सतीश जी, क्या लग रहा है सतीश जी, मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का? साफ सतीश दास हैं जो सीपीआई माले के विधायक हैं, वो पहुंच चुके हैं। तमाम लोग धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गई है और राबड़ी देवी के आवास पर हलचल तेज है। इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो पहुंच रहे हैं और हलचल तेज हो गई है। और 11 बजे ठीक इसके पीछे यानी एक कर्ण मार्ग में जो है मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक शुरू होनी है और ये स्पष्ट हो गया है कि अब कभी भी एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं, बीजेपी के साथ जो है नाता तोड़ सकती है जेडीयू और आरजेडी के साथ जो है अलायंस पार्टियां हैं उसके साथ सरकार बना सकती है। ये तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं जो राबड़ी देवी के आवास से और किस तरीके से लोगों के जो जीत की विक्ट्री होती है वो दिखाते हुए नजर आए हैं आरजेडी के तमाम विधायक और सीपीआई माले, तमाम जो माले हैं के विधायक हैं वो जीत की जो है वो दिखाते हुए नजर आए हैं। और देखिए कई सदस्य जो हैं वो पहुंच रहे हैं राबड़ी देवी के। इस वक्त बैठक के बाद एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं, राजद के जगदानंद सिंह की ये गाड़ियां दिख रही है और साफ तौर से देख सकते हैं नज़र आ रहा है कि किस तरीके से, माफ़ कीजिएगा, कई गाड़ियां जो है आती हुई नज़र आ रही है राबड़ी देवी के आवास पर और हलचल पूरी तरीके से तेज हो चुकी है इस वक्त और हलचल तेज होता हुआ नज़र आ रहा है। और बिहार में एक बड़ा भूचाल राजनीतिक में आने वाला है, इसका संकेत साफ तौर से दिख रहा है, क्योंकि बस कुछ ही देर में यह तूफान आएगा और कभी भी कितने सुनामी इसमें दह जाएंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल है। साफ तौर से देख सकते हैं क्योंकि बिहार की जो राजनीतिक है उसमें अभी भी कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये तूफान जो है कभी भी उठ सकता है, क्योंकि जब भी तूफान आता है तो इसी तरीके से शांत पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक में भी वही स्थिति बनी हुई नज़र आ रही है। जब भी तूफान आएगा तो इसी तरीके से इलाका शांत पड़ता है। बस यही नज़ारा आपको देखने के लिए आज दिन भर मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं 4-5 दिनों से वो तेज हो चुकी है, क्योंकि जब से आरसीपी सिंह ने अपने पार्टी पद से इस्तीफा दिया उसके बाद से ही राजनीतिक जो है वो हलचल तेज हो गई, क्योंकि बिहार में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का जो दौरा हुआ उससे कहीं ना कहीं जेडीयू डरी हुई नजर आई और बिहार की राजनीतिक यानी चाणक्य की नीति कही जाती है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की, वो चाणक्य की नीति चल रहे हैं और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति बिहार में नहीं चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी भी बैठक कर रही है और कई अपने विधायकों, नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक कर कई निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन इस बार जो है अमित शाह की चाणक्य नीति नहीं चल रही है और राबड़ी देवी के आवास पर हलचल सुबह से ही तेज हो गई है और कई विधायक ने जीत को लेकर पहले ही सुनिश्चित कर दी और कहा कि मैं बिहार में सरकार बना रहा हूं नीतीश कुमार के साथ। और ये जो स्थिति है राबड़ी देवी के आवास पर वो नज़र आ रही है। साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और राबड़ी देवी और
तेज प्रताप यादव, तमाम विधायकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, शक्ति यादव, कह सकते हैं कि कई बड़े राजद के जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। सीपीआई माले के कई नेता विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने जीत को लेकर सुनिश्चित कर दिया है। साफ तौर से इस वक्त नज़ारा जो है वो राबड़ी देवी के आवाज़ से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हलचल तेज है और जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो राबड़ी देवी की आवाज़ से है। और साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम विधायक जो है अभी बस कुछ ही देर में और विधायक जो है पार्टी के महागठबंधन उनके जो घटक दल है उनके विधायकों भी पहुंचना शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि बिहार में क्या एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है। इसका अनुमान 2 दिनों से जो लगाए जा रहे थे बस कुछ ही देर में साफ भी हो जाएंगे। और इस वक्त राबड़ी देवी के आवाज़ पर जो नज़ारा है वो हम अपने दर्शकों से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कई विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बैठक चल रहा है और जो कई विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और अभी भी कई ऐसे विधायक हैं जो पहुंचेंगे और इसके बाद जो है अंतिम मोहर जो है नीतीश कुमार ही लगाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के यहाँ 11 बजे से बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस ने पहले ही नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार है और उन्होंने अपने विधायकों से समर्थन भी ले लिया है, उन पेपर पर साइन भी ले लिया है। तो कह सकते हैं कि इस वक्त जो नज़ारा है वो राबड़ी देवी की आवाज़ का है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। बैठक में तमाम विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं और साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से हलचल तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी राजनीतिक में फेरबदल हो सकती है, कभी भी नीतीश कुमार कभी भी करवट ले सकते हैं। किस ओर करवट लेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। जब से आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार नाराज़ हुए और कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह बीजेपी के खेमे में जा चुके थे और वो नाराज़गी झलक गई, क्योंकि आरसीपी सिंह ने पार्टी के साथ बगावत किया और उसके बाद जो है पार्टी पद से इस्तीफ़ा दे दिया। देखिए तमाम चीज़ें व्यवस्था जो है तमाम विधायकों के लिए पानी वानी की व्यवस्था भी हो चुकी है और पानी वानी सब जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए किस तरीके से किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये पहले ही अनुमान जो लगाए जा रहे थे वो अनुमान जो है प्रतिरोध मार्च में ही साफ तौर से देखा गया, क्योंकि तेजस्वी यादव जैसे ही प्रतिरोध मार्च किया, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम उन मुद्दों को लेकर जिस तरीके से ललन सिंह ने बयान दिया कि वो जनता के हित के मुद्दे की बात कर रहे हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसी वक्त ये अनुमान लग गया कि कहीं ना कहीं बिहार में कुछ फेरबदल होने वाला है। देखिए विधायक जो है वो पहुंच गए हैं। सर क्या लग रहा है सर, क्या सत्ता परिवर्तन का हमें मालूम है, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। देखिए सभी विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं। इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी विधायक पहुंचना शुरू हो चुका है और राबड़ी देवी के आवाज़ का ये नज़ारा है इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों तक ये खबरें जाए कि बिहार की राजनीति में कुछ फेरबदल होने वाला है, वो अनुमान अब साफ तौर से देखा जा रहा है। तो ये स्थिति बिहार की है और बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा फेरबदल होगा, इसका अनुमान अब साफ तौर से देखा जा रहा है। तो इस वक्त जो नज़ारा है वो राबड़ी देवी की आवाज़ से है और हलचले तेज हो रही है पूरी तरीके से। हलचल का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हलचल जो है वो तेज होता हुआ नज़र आ रहा है राबड़ी देवी की आवाज़ से। और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से कई विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। अभी भी कई विधायक जो है आना बाकी है और उनका इंतज़ार किया जा रहा है। बस कुछ ही देर में बैठक जो है वो शुरू होने वाला है और बैठक की शुरुआत जैसे ही होगी उसके बाद जो है बैठक खत्म होगा और सीधा तमाम विधायकों के साथ राजभवन कूच करेंगे तेजस्वी यादव और उधर नीतीश कुमार बैठक के बाद जो है सीधा राजभवन जाएंगे। तो ये दिन भर की हलचल है और जो नज़ारा है इस वक्त हलचल तेज होता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार की राजनीतिक में जो हलचल है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़ पर राबड़ी देवी की आवाज़ से। और राबड़ी देवी की आवाज़ पर जो स्थिति है वो साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से हलचल तेज होता हुआ नज़र आ रहा है। कई विधायक सांसद जो है वो पहुंच चुके हैं, अभी भी कई विधायक जो है वो आना बाकी है। और बिहार में ठीक महाराष्ट्र की तरह नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से
शिंदे की सरकार बनी, उसी तरीके से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है एक बार फिर महागठबंधन के साथ शामिल हो सकते हैं और वही स्थिति बिहार में लगता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त देखिए राजद के एक और विधायक पहुंच चुके हैं, वो भी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं बिहार विधानसभा। देखिए साफ तौर से इनसे बात करने के विधायक आरजेडी के जी सर क्या बैठक में निर्णय लिया जाएगा आज? क्या सरकार बना रहे हैं आप लोग? बस आप लोग सरकार बना रहे हैं अंदर से लेकिन क्या माहौल क्या देख शाम तक कुछ तस्वीरें निकल कर सामने क्या माहौल बता दीजिए। देखिए कुछ भी विधायक रोशन जी आरजेडी के विधायक है राकेश रोशन कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए, पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे विधायकों का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विधायकों के लिए जो है एक बड़ा दिन है और तमाम विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो नज़ारा है राबड़ी देवी की आवाज़ से वो हम तो साफ तौर से देखिए किस तरीके से इस वक्त लाइव तस्वीरें हैं राबड़ी देवी की आवाज़ से। और जो बिहार की राजनीतिक में 2 से 3 दिनों से चल रहा है वो राजनीतिक जो मायने निकाले जा रहे थे वो अब कुछ देर में साफ हो जाएगा। और राबड़ी देवी की आवाज़ पर 10 बजे से बैठक बुलाई गई है और बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं बिहार के राजनीतिक में, क्योंकि जो कई दिनों से मायने निकाले जा रहे थे और आरसीपी सिंह को लेकर जब से इस्तीफा हुआ तब से बिहार की राजनीतिक पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। और उसको लेकर अब जो है एक तरफ 11 बजे यानी जेडीयू की बैठक है विधायक दल की और उसमें कई विधायक होंगे, सांसद होंगे एक अणे मार्ग में। वहीं दूसरी ओर राबड़ी देवी की आवाज़ पर जो है बैठक चल रही है 10 बजे से और बैठक में कई विधायक पहुंच चुके हैं। अभी भी कई विधायक जो हैं वो आना बाकी है और लगातार आने का सिलसिला जारी है। और कई विधायक जो राजद के विधायक है वो अपने पूरी तरीके से समर्थन देने के लिए आरजेडी के साथ जेडीयू का समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और नीतीश कुमार जो हैं इस बार जो है मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी यादव जो है किंग मेकर की भूमिका में होंगे, यानी गृह मंत्रालय उनके हाथ में सौंपा जाएगा। इसको लेकर जो मायने निकाले जा रहे थे वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि जो चाणक्य नीति अमित शाह की है वो चाणक्य नीति बिहार में उनकी नहीं चल रही है। यहाँ पर बिहार में अगर चाणक्य नीति चलती है तो वो है लालू प्रसाद यादव और दूसरा नीतीश कुमार की चाणक्य नीति। तो नीतीश कुमार की चाणक्य नीति के सामने कहीं ना कहीं अमित शाह का चाणक्य नीति बिहार में काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो एक बड़ा फेरबदल होगा बिहार की राजनीतिक में। बस कुछ ही देर में राजभवन जाएंगे और वहां पर अपना इस्तीफा सौंप कर शपथ भी ले सकते हैं। तो एक बड़ा फेरबदल होगा बिहार की राजनीतिक में और जो मायने निकाले जा रहे थे वो मायने अब कहीं ना कहीं साफ होता हुआ दिख रहा है। आरजेडी के तरफ से वो बात स्पष्ट हो गया है कि हम बिहार में सरकार बना रहे हैं और उन्होंने जीत की विक्ट्री भी दिखाई और सीधे तौर पर कहा कि हम लोग नीतीश कुमार को समर्थन कर रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस के तमाम विधायक जो है पहले ही जो पेपर पे साइन है वो हो चुका है विधायकों का और नीतीश कुमार को समर्थन करने के लिए कांग्रेस तैयार है, सीपीआई तैयार है, माले तैयार है, तमाम जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो तैयार है। और अब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब आरजेडी यानी आरजेडी की तरफ से मोहर लगना बाकी है क्योंकि तेजस्वी यादव बैठक करेंगे और तमाम विधायकों से राय करेंगे, मशवरा करेंगे और उसके बाद सीधा नीतीश कुमार को समर्थन देकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। कई विधायक पहुंच रहे हैं, देखिए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अब्दुल रामचंद्रपुर, क्या लग रहा कुमार को समर्थन कर रहे हैं क्या? सत्ता परिवर्तन जैसी तस्वीरें दिख रही है, क्या आप लोग सरकार बना रहे हैं? कहीं ना कहीं रामचंद्रपुर में हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, वो पहुंच चुके हैं। कई विधायक पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और साफ तौर से देखिए कई विधायक जो है पहुंच चुके हैं और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। और लगातार जो है विधायकों का आने का सिलसिला जारी है और कई विधायक पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। राजद के
सर क्या लग रहा है बैठक में, बैठक किस लिए बुलाई गई? क्या पार्टी का बैठक है, पार्टी बुलाई है, हम लोग आए हैं, पार्टी के विधायक है, इसलिए हम लोग को आने का पार्टी के बैठक के लेफ्ट के सारे विधायक वो हम नहीं बता सकते, हो तो हमारे नेता बताएंगे। क्या लग रहा है सर, सरकार बना रहे हैं क्या आप लोग, साथ दे रहे हैं क्या? नीतीश कुमार परिवर्तन होगा क्या? क्या बता दीजिए सर, क्या होने जा रहा है? नीतीश कुमार सर बैठक की चीज क्या है? सर बैठक की चीज देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये टास्क दिया गया है अपने विधायकों को कि अभी कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन जो घटक दल के विधायक है, माले, सीपीआई तमाम जो है वो पहुंच चुके हैं। महागठबंधन का एक बैठक है। देखिए कुछ और भी विधायक हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या लग रहा है, बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं क्या? क्या मुद्दा है? अरे हम लोग का पार्टी का बैठक। देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि ये बैठक कहीं ना कहीं बड़ी मायने निकाले जा सकते हैं और ये बैठक शुरू होने वाला है, क्योंकि बैठक में तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम सरकार बना रही है, सरकार बना रही है। देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कहीं ना कहीं विधायकों को सही तौर पर टास्क दिया गया है कि कुछ भी मीडिया को नहीं जानकारियां देनी है, ये स्पष्ट हो गया है। क्योंकि अभी तक कई विधायकों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो विधायक बोलने से कहीं ना कहीं अब बचते हुए नजर आए, चुप्पी साध रखे हैं और ये तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं टास्क दिया गया है। और साफ तौर से देखा जा सकता है जो नज़ारा है इस वक्त बिहार की, वो देखने को मिल रही है। कई वरिष्ठ पत्रकार भी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर इस वक्त लाइव है, क्या लग रहा है बिहार के मायनों में जो स्थिति है इस वक्त? बैठक चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, क्या लगता है सर फेरबदल होगा क्या बिहार में? ऐसा ही दिखावे के लिए सब बैठक है, सब तो तय हो गया है, फैसला तो हो चुका है, अनाउंसमेंट करना है केवल। क्या लग रहा है बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, ये तय हो चुका है। हाँ सब कुछ फैसला हो चुका है, तो जो अनाउंसमेंट करना है। जो कहा जाता है बीजेपी की तरफ से, कई विधायक कई नेताओं का बयान भी आता है कि उन्हें जो पलटू राम का शब्द दिया जाता है वो क्या सत्य लग रहा होता हुआ दिख रहा है? पलटू राम वाला अब जो भी नाम दीजिए, अब उनको वो असहज महसूस कर रहे हैं वहाँ पर, उनको लग रहा है कि हमको कुर्सी पर आगे करके बैठा दिया, आप पीछे से एक दूसरा सीएम की बनाने की तैयारी करने लगे आरसीपी के रूप में। और उनके पास प्रमाण भी है किन किन विधायकों से उन्होंने बात किया है। तो जो संपर्क 24 विधायकों का आरसीपी के साथ संपर्क था वो कहीं ना कहीं सत्य होता हुआ दिख रहा है क्या? एक भी विधायक उनके साथ नहीं है, वो प्रयास कर रहे थे और सब रिकॉर्ड करके और सब अपने नेता को दे दिए हैं। एक अंतिम सवाल सर, एक आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत कुछ जानते हैं बिहार की, आपने देखा है क्योंकि हम लोग तो युवा हैं। जिस तरीके से चाणक्य की नीति अमित शाह की कही जाती है, तो बिहार की चाणक्य नीति उन पर नहीं चल रही है क्या बिहार में? चाणक्य के बाप हैं नीतीश कुमार, जितना अभी तक चाणक्य हुए हैं उस सबके भीष्म पितामह ये हैं, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। तो देखिए बिहार में चाणक्य नीति अमित शाह की नहीं चलेगी, ये वरिष्ठ पत्रकार ने भी कह दिया। और साफ तौर से देखिए रितलाल यादव पहुंच चुके हैं। रितलाल जी क्या लगता है? सरकार बना रहे हैं आप लोग, सरकार बना रहे हैं क्या लग रहा है? जो बात चल रही है कितना सच हो साबित? हमें तो इतना ही सब जानकारी है कि 7 तारीख की जो हम लोग का विरोध मार्च था उसमें कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है, इसी के लिए डांट सुनने के लिए हमको बुलाया गया। रितलाल जी कहा जा रहा है, रितलाल जी ने साफ तौर से इशारा कर दिया है बस कुछ ही देर में, क्योंकि सब कुछ तय हो गया है। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी साफ तौर से कह दिया है, क्योंकि जो सब कुछ तय है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं और नीतीश कुमार के सामने कोई चाणक्य नीति अमित शाह की नहीं चलेगी, क्योंकि वो खुद एक चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। और बिहार की चाणक्य नीति नीतीश कुमार की चलती है और लालू प्रसाद यादव की चाणक्य नीति चलती है, यानी बिहार में अमित शाह की चाणक्य नीति नहीं चलेगी, यह स्पष्ट हो गया है। और जो मायने निकाले जा रहे थे 2 दिनों से, वो मायने अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। राजद के कई विधायक पहुंच चुके हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रितलाल भी पहुंच चुके हैं। सर बाहर निकले तो बाहर निकले। अरे भाई घुस जाओगे। नेता सबको मौका दो। सुनिए, हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी जी हैं, हम लोग उनके समर्थन में हैं, उनको बनाना है नहीं बनाना है वो जाने। नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार होगा भाई, हम कैसे बोलेंगे? हमारे नेता जो बोलेंगे उसके पीछे हमको बोलना है। बैठक के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? वो देखिए, हम लोग ये बात को कुछ नहीं कर सकते, हमारी बोलाहट ये किया नहीं। ये बता दिया सरकार रहेगी या बदलेगी? देखिए फिर वही बात अब बोल रहे हैं,
हम बोल रहे हैं कि हमारे नेता जो कहेंगे हमारे स्वीकार है। तो क्या लगता है सरकार बना लेंगे आप लोग? उम्मीद लग रही है। एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। एनडीए में सब कुछ एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, मजबूत कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बोलिए, एनडीए में हम लोग चाहेंगे कि मेरा सरकार हो। हम तो यही नहीं चाहते चाहेंगे। सरकार आपकी बने? हाँ बने। तो आप उसके समर्थन के लिए पहुंचे हैं? ये हमारे नेता जो बोलेंगे समर्थन के लिए हम पहुंचे हैं? हम लोग नेता के समर्थन में पहुंचे। लेकिन देखिए साफ तौर से कहा उन्होंने कि हम नेता के समर्थन में पहुंचे हैं, लेकिन ये मायने कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है बिहार की राजनीतिक में, और वो साफ होता हुआ बस कुछ देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि जब राजभवन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि बस उसी की इंतजार हो रही है और तमाम मीडिया चैनलों की नजर सिर्फ नीतीश कुमार पर है, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चुप्पी साध कर एक बड़ा संकेत बिहार की राजनीतिक में दे रहे हैं। ये मायने कुछ भी निकाले जा सकते हैं। तो देखिए साफ तौर से जो विधायक है वो पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की और कोशिश करते हैं। सरकार बदलने की जो बात हो रही है उस पर भी आप सहमति? लोग भी मीडिया, आप ही लोग ने प्रेस में सब देते हैं। आप ही लोग फैसला करेंगे, फैसला तो आप ही करेंगे। हमारे नेता का जो फैसला होगा वो स्वीकार है। मंत्री का चेहरा कौन होगा सर? पीएम बनना चाहिए, अब बनना चाहिए, वक्त आ गया। नेता अगर कह देंगे पीएम बनना चाहिए तो बनना चाहिए। नहीं, हम नेता के आपके कुछ विधायक जो है सरकार बनाने से सरकार बनाने से सहमति जता रहे हैं, आप पल्ला झाड़ रहे हैं। हम भी सहमति में हैं। चेहरा कौन होगा? देखिए में है ये सहमति, कहीं ना कहीं ये सहमति साफ हो गया है बिहार की राजनीतिक में, और कई विधायक जो है वो पहुंचना शुरू हो गया है, और विधायकों का आने का सिलसिला राबड़ी देवी के आवास पर हलचल तेज है, और ये हलचल कई मायने में राजनीतिक करवट ले सकती है। तो ये साफ तौर से हो सकता है कि बिहार की राजनीतिक में एक बड़ा फेरबदल हो कुछ घंटों में, और ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो 2 दिनों से अटकलें थी वो अटकलें अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए राबड़ी देवी के आवास पर हलचल तेज है, तमाम विधायक जो है वो पहुंचना शुरू हो चुका है। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जो रात भर गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई ललन सिंह की तेजस्वी यादव के साथ, तो ये कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके वाली जो बातें हैं वो पच नहीं रहा है, क्योंकि मीडिया के सामने ना मिलकर वो गुपचुप तरीके से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मायने साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो विधायकों का जो बैठक का दौर है वो चलना शुरू हो चुका है, और कई विधायक पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। और देखिए कई मायने जो है निकाले जा रहे थे वो मायने अब साफ होगा, क्योंकि 11 बजे टाइमिंग जो है वो जेडीयू की तरफ से रखा गया है। विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू होगी और 11 बजे यह स्पष्ट हो जाएगा। देखिए एक और विधायक पहुंच रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, और लगातार संपर्क सूत्र जो है हमारा वो साधने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव कि किस तरीके से तमाम जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं। देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या लग रहा है, क्या माहौल है? खोल दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। डायरेक्ट अंदर गाड़ी नहीं जाएगी सर, आपको उतर के ही जाना होगा। क्या लग रहा है सर? ये बैठक सरकार बना रहे हैं आप लोग, जो तस्वीरें हैं क्या लग रहा है? सरकार बना रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या आप लोगों ने क्या तय किया? आप लोगों ने क्या तय किया? क्या तय किया? देखिए कहीं ना कहीं कई विधायक जो है वो चुप्पी साध रखे हैं और बोलने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं, अपने शब्दों को निकाल नहीं रहे हैं। तो ये जो अटकलें हैं, ये बातें हैं, ये गुपचुप तरीके से चल रही है, और जो बातें चुपचाप हो रही है, कहीं ना कहीं ये चुपचाप वाली बातें जो है वो पचने को तैयार नहीं है, क्योंकि कई मायने में बिहार की राजनीतिक में फेरबदल हो सकता है। ये साफ हो गया है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये जो राबड़ी देवी के आवास पर जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, और कई महागठबंधन के जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं। कई ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे। ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सूत्र के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है। तो कई मायने में जिस तरीके से आरसीपी सिंह के इस्तीफा देने के बाद जो है अब बिहार की राजनीतिक पूरी तरीके से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और सबकी निगाहें बस अब न्यूज़ चैनलों पर है, क्योंकि वही स्पष्ट तौर पर दिखाएगा, क्योंकि बिहार में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार कब करवट लेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए साफ तौर से देख सकते हैं कि कई गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी है यहाँ पर विधायकों की, और कई विधायक जो है वो पहुँच चुके हैं। और साफ तौर से एक अन्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी बैठक शुरू हो गई है। और ये आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम।
हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।